जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो, बालाजी की जय हो, नमो राघवाय। तो क्या आत्मा मरता है? आत्मा की जन्म होता है? आत्मा जलता है? जब हम अपना शरीर त्यागते हैं तो क्या साथ साथ आत्मा जल जाता है? क्या आपने आत्मा को कभी देखा है? कई लोग ऐसे कहते हैं कि आत्मा मर जाता है, आत्मा जल जाता है, आत्मा उड़ जाता है। तो चलिए आज आपका सब डाउट क्लियर। श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 2 में गीता सार श्लोक नंबर 20 में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। किसी भी काल में आत्मा की ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, कभी नहीं होती है। वो ना तो कभी जन्म लेता है ना जन्मा है, और न आत्मा जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। आपका शरीर मरे जाने के बाद भी शरीर मर जाता है, फिर भी आत्मा कभी नहीं मरता। जैसे सनातन धर्म प्राचीन, पुरातन, शाश्वत, जिसमें सब कुछ है, वो है सनातन। ठीक वैसे ही आपका और मेरी सबकी आत्मा कभी नहीं मरता, बस इस शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको शरीर मिलेगा। आप जानवर के जैसा व्यवहार करते हैं तो मरने से थोड़ी देर पहले आपको ये संकेत भी मिलेगा, देख भी पाएंगे आप उस पशु जैसे। आप देखेंगे मरने से पहले ये होता है। तो आत्मा कभी नहीं मरता, ना ही उसे काटा जा सकता है, ना ही उसे आंख में जलाया जा सकता है, ना ही उसे सुखाया जा सकता है, ना ही भिगो के आप रख सकते हैं, कभी नहीं। और जो आत्मा है ना, वो भगवान का अंश है। हाँ, वो अजन्मा है, परंतु वो भौतिक शरीर धारण करता है। आत्मा जन्म लेता है न जन्म लेना चाहता है, परंतु जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। और आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। वो नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसका जन्म लेने के कोई इतिहास नहीं है। आत्मा कभी भी शरीर के जैसे वृद्ध नहीं होता, कभी नहीं। अतः कथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवा व्यवस्था जैसे अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनियों का आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो बूढ़ा हो रहा है ना, वृद्ध हो रहा है, परंतु आत्मा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका शरीर वृद्ध होता है। चाहे आप एक लड़का हो, चाहे आप एक लड़की, चाहे एक बुजुर्ग हो, चाहे आप एक महिला है, आत्मा को कभी प्रभाव नहीं पड़ता। ना ही आत्मा बूढ़ा होता है, ना ही जवान। वृक्ष भौतिक वस्तु जैसा चिन्ह नहीं है। आत्मा की कोई उपसृष्टि भी नहीं होती। शरीर के उपसृष्टि संतान है और ये वैशिष्ट आत्माएं हैं, और शरीर के कारण ये किसी न किसी की संतान प्रतीत होते हैं। तो इसलिए आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि आत्मा का मृत्यु होती है, आत्मा मर जाता है शरीर के साथ साथ। जब हम अपना देह त्याग करते हैं तो साथ में आत्मा भी मर जाता है, ऐसा नहीं है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे राम। हाँ, कृष्णा मत कहना, कृष्णा द्रौपदी को कहा जाता है। कृष्ण और कृष्णा में बहुत फर्क है, अगले वीडियो में बताऊंगी। जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए, आपके जीवन मंगलमय हो, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं।
और हम इतना ज्ञानी नहीं है। आप सबकी कृपा से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वही आपको बताती हूँ। सनातन धर्म है क्या, वही आपको बताती हूँ, ताकि आप अपने धर्म से ना भटके। बहुत अभी धर्मांतरित लोग हो रहे हैं, तो हम यही प्रयास करते हैं कि आप अपने सनातन में ही रहें। सनातन धर्म में बहुत ग्रंथ हैं, पढ़िए, जानिए सनातन है क्या, आत्मा है क्या, आप कौन है, आप भगवान को क्या सोचते हैं, भगवान कौन होते हैं, क्या आपके भीतर भगवान का अंश है, वो सब कुछ आपको सनातन ग्रंथ में मिल जाएगा। मैं तो यही सलाह दूंगी, 2 ग्रंथ आपको रखनी चाहिए। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता आपके घर में होनी ही चाहिए। और सनातन धर्म क्या है, हमारा जो गुरु जी हैं बागेश्वर धाम सरकार जी, उनका पुस्तक है, तो खरीदिए। फ्लिपकार्ट में भी आप पा जाएंगे बहुत आसान से, और परचेस करिए और लाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए।